और इस बड़ी खबर के बाद अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख की ठगी करने के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अल्ताफ पठान उर्फ समीर भरूच गुजरात का रहने वाला है। सुजानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में चाकूबाजी की वारदात सामने आई। जानकारी के अनुसार खुले में शराब पीने से मना करने पर यह वारदात हुई, जिसके तहत आरोपियों ने सद्दाम कादरी नामक युवक के पेट में चाकू मार दिया। श्रीगंगानगर की लालगढ़ नगर पालिका में भी कर्मचारियों की कमी से आमजन के काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय पार्षद और प्रशासन भी अत्यधिक कार्य की वजह से दबाव में है। ऐसे में श्रीगंगानगर की लालगढ़ नगर पालिका में भी राज्य सरकार 10 संविदा कर्मियों को भर्ती करने जा रही है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पंचायत समिति प्रधान ने ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की पक्की 4 दीवारी निर्माण का शिलान्यास किया। अलवर के बहरोड के कल्याणपुरा गांव में 11,000 की विद्युत लाइन 11,000 केवी की विद्युत लाइन नीचे होने के कारण कड़बी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली अटक गई और 3 ट्रांसफार्मरों को अपनी चपेट में ले लिया। लाइन चालू होने के कारण भीषण आग लग गई। श्रीगंगानगर के घमोड़वाली थाना क्षेत्र में रिडमलसर के पास बाइक और जीप में भीषण भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत। टोंक में रामविलास चौधरी के साथ बदसलूकी के मामले में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। निवाई सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा और निवाई सदर एसएचओ आशाराम गुर्जर को निलंबित कर दिया है। राजधानी जयपुर वासियों को 250 करोड़ से तैयार हुई हवा सड़क एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत शाम 6 बजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। कार्मिक विभाग ने 201 आरएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने असत्य पर सत्य की विजय पर्व दशहरा के लिए जोधपुर में रावण दहन किया। गोधुली बेला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व नरेश गज सिंह ने रावण का चबूतरा मैदान में रावण और उसके पूरे परिवार का दहन किया। रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित दशहरा महोत्सव में रावण दहन के दौरान बड़ा हादसा होने से टला और भगदड़ मचने से भी टल गई। दरअसल रावण दहन के दौरान हो रही आतिशबाजी में से एक बड़ा पटाखा भीड़ में आकर गिर गया, जिससे वहां पर खड़ी एक महिला का मुंह जल गया। चूरू जिला मुख्यालय के रेलवे कॉलोनी में हनुमान मंच द्वारा 50 फीट के रावण का पुतला बनाया गया, जिस पर श्री राम ने अग्निबाण चलाकर पुतले का दहन किया। धौलपुर शहर की राठौड़ कॉलोनी में बीती रात को एक मकान की पट्टियां भरभरा कर नीचे गिर पड़ी। इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। सुजानगढ़ में कोरोना काल के 2 साल बाद दशहरे के अवसर पर रावण के पुतले का दहन देखने भारी भीड़ जुटी। शारदीय नवरात्र में डीआरडीए के पीछे कॉलोनी में विराजित की गई दुर्गा माता की प्रतिमा की दशहरे पर बुधवार को विसर्जन यात्रा निकाली गई। विसर्जन यात्रा में गूंजे जयकारों से माहौल धर्ममय हो गया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विजयदशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अच्छाई पर बुराई की जीत विजयदशमी के पर्व पर रावण के कुंभे के पुतलों का दहन किया गया। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन मच्छकुंड रोड मेला ग्राउंड धौलपुर में किया गया। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। पिकअप से देसी शराब के 47 कार्टून मिले, जिसमें प्रत्येक कार्टून में 48 पव्वे भरे हुए थे। पुलिस ने कुल 2256 पव्वे बरामद किए। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे का रावण दहन प्रदेश का अनूठा रावण दहन है। यहाँ दशहरे पर रावण के पुतले के साथ उसकी सेना पर बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व अजमेर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम की ओर से पटेल मैदान में आयोजित दशहरा महोत्सव के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध कर असत्य पर सत्य की जीत को वापस से चरितार्थ किया। सुजानगढ़ शहर भर में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं के जुलूस शाम को निकाले गए, जिसके तहत शहर के अलग अलग भागों में स्थापित मूर्तियों को डीजे और गाजे बाजे के साथ नगर भ्रमण करवाने के बाद नाथो तालाब स्थित फतेहपुरिया सरोवर में विसर्जित किया गया। सुजानगढ़ में विजयादशमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन शहर में अलग अलग स्थानों से निकाला गया। घंटाघर चौक पर पथ संचलनों का त्रिवेणी संगम हुआ। घोष के साथ पथ संचलन में आरएसएस के कार्यकर्ता कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय में संभागीय आयुक्त के निर्देशों पर कल्पवृक्ष खेजड़ी के पौधों का रोपण एडीएम भागीरथ साख, उपखंड अधिकारी मूलचंद रूनिया, डीएसपी रामप्रताप विश्नोई, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल द्वारा किया गया। मिट्टी निर्मित सामग्री को बढ़ावा देकर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए माटी कला बोर्ड की ओर से नवीन तकनीक की शुरुआत की जाएगी। अजमेर में माइंस के पास नाड़ी के पानी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई।
हादसा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ। शवों को नसीराबाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा सदर थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू के सुल्ताना में भी 247 साल पहले मांडन युद्ध से जीत कर लाई गई 2 तोपों की पूजा अर्चना की गई। सुल्ताना में पंडित मधुसूदन शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। झुंझुनू में दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन हुआ, जिसके बाद सभी महोत्सवों में स्थापित की गई दुर्गा प्रतिमाओं का समस्त तालाब में विसर्जन किया गया। महिला एवं बाल विकास सप्ताह के तहत अंबेडकर महिला छात्रावास में महिला एवं बालिका कल्याण दिवस मनाया गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम राजसमंद के चारभुजानाथ में दशहरे पर रावण और मेघनाथ का वध करने की अनूठी परंपरा निभाई गई। कस्बे के बाहर जवाहर सागर मैदान में रावण का पुतला बनाकर इसे बंदूक की गोली से दागने की परंपरा का निर्वहन किया गया। नवरात्रि पर्व का समापन होने के बाद बुधवार को धौलपुर शहर में दिन भर चंबल नदी में माता की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन के अबोहर बाईपास पर अधूरी सड़क निर्माण से परेशान नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय करौली के तत्वावधान में जिला कार्यालय में 7 दिवसीय आवासीय डीएलएड स्काउट गाइड ग्रुप शिविर का उद्घाटन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा 8 अक्टूबर को होने जा रही प्री डीएलएड परीक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन आवश्यक तैयारियों में जुट गया। परीक्षा के प्रश्न पत्र श्रीगंगानगर पहुंच गए, जिनकी कड़ी सुरक्षा में कोष कार्यालय में जिन्हें रखवाया गया। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया और ट्रैक्टर चोर गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोवल के गांव डेगाना गांव के पास दाता की भागल स्थित बड़ा तालाब में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। 2 वर्षों के बाद इस बार स्वर्ण नगरी में दशहरे पर 35 फीट ऊंचे रावण का दंभ तोड़कर विजयदशमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी धू धू कर भस्म हुए और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। पूर्व संसदीय सचिव और बीकानेर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कन्हैयालाल झंवर ने पूर्व विधानसभा की कई समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अलवर के दशहरा मैदान पर पुरुषार्थी समाज की ओर से रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को भगवान श्री राम ने अपने तीरों से जलाया और भव्य आतिशबाजी की गई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और पुष्करणा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप किशोर व्यास ने हिंदू रीति रिवाज के साथ रावण के दहन से पहले विधिवत पूजा अर्चना कर तीनों पुतलों का तीर छोड़कर दहन किया। दौसा में दशहरा उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दौसा नगर परिषद की ओर से 55 फीट के रावण का दहन किया गया। अलवर शहर में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाने वाले विजयदशमी के पर्व पर मुस्लिम समाज की ओर से भगवान राम की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। मिलावटी मावे और अन्य नकली उत्पादों पर लगाम कसने के लिए खाद्य विभाग की 2 टीमें रोजाना विभिन्न इलाकों में सैंपलिंग का कार्य कर रही हैं। अलवर जिले के किशनगढ़बाज थाना इलाके में एक युवती ने फौजी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। युवती ने आरोप लगाया कि फौजी उसके साथ 3 साल से लगातार बलात्कार कर रहा था। दिल्ली की ब्लैकमेलर लड़कियों की गैंग ने राजस्थान के चूरू के तारानगर तहसील के एक युवक को ब्लैकमेल कर इतना परेशान किया कि युवक ने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की। गैंग की एक लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वयंसेवक की ओर से शाहपुरा कस्बा स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भारत माता के चित्र के समक्ष द्वीप प्रज्वलित किए गए। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के बंद होने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि संकट सिर्फ घरेलू उड़ानों को लेकर है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स न केवल उड़ान भर रही हैं बल्कि उनकी उड़ानों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर वित्त विभाग ने कुछ चिकित्सकों को राहत दी है। वित्त विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कुछ कैटेगरी के चिकित्सकों को एनपीए के लिए विकल्प भरने की छूट दी है। करौली में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय शहर की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब आधा दर्जन कॉलोनियों की पेयजल आपूर्ति 2 दिन से बंद है, जिसके चलते करीब 20,000 से अधिक लोग पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि पर्व के समापन के साथ जगह जगह मूर्ति विसर्जन किया गया। जिले के गांव देसुसर में बाबा रामनगर महाराज मंदिर में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव का गाजे बाजे के साथ समापन हुआ। झुंझुनू शहर में डीजे बंद करवाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद करीब आधा घंटे से ज्यादा समय तक शहर में दुर्गा विसर्जन यात्रा रुकी रही। बीच सड़क पर बैठकर शहर के युवाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की।
कोटपुतली शहर स्थित पुलिस थाने के पास बीती रात चोरों ने 3 कियोस्क के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां ई-मित्र और मोटर रिपेयरिंग की दुकान से कंप्यूटर, सीपीयू, मोटर रिपेयरिंग का सामान और गले में रखी नकदी चुरा ली। जोधपुर के लूनी तहसील क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले 10 दिनों से छात्रों, उनके अभिभावकों और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर रखी है। विद्यालय के प्रिंसिपल के तबादले को निरस्त करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। करौली के टोडा भीम के गोडा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के तबादले को लेकर कुछ युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन अब तूल पकड़ने लगा है। मामले में ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा को ज्ञापन सौंपा। बाना के छबरा मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी के लोगों ने बिना सूचित किए शव को अस्पताल ले आए। मृतक के परिजन 50 लाख का मुआवजा और घर के एक सदस्य को स्थायी नौकरी की मांग पर अड़े रहे। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर शव को लेने से इनकार कर दिया। शाहपुरा के निकटवर्ती गांव अमरसर में राजपूत समाज की ओर से शेखावत वंश के संस्थापक राव शेखाजी की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर यहां कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री ने कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसलमेर स्वयंसेवकों द्वारा विजयदशमी के महापर्व पर शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन के पश्चात घोष वादन के अभ्यास का स्वयंसेवकों ने प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ब्राह्मण भवन में नीलिया महादेव गौशाला समिति ने 11 क्विंटल गोबर से 21 फीट ऊंचे रावण के पुतले को लेटाकर दहन किया। जालौर के सिंधरा बांध के कारण जमीन सूख रही है। बांध में गेट बनाकर नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कोटा में खेत में सोते हुए मासूम पर ट्रैक्टर का अगला टायर फट गया। हादसे में 3 माह के मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में पथ संचलन किया गया। जंक्शन के मुख्य बाजारों में निकले पथ संचलन का नागरिकों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजय शक्ति संगम कोटा शहर में उत्साह, उमंग, जोश के साथ पूर्ण गणवेश में कदम से कदम मिलाकर स्वयंसेवकों द्वारा निकाला गया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के बेड़वास क्षेत्र में फंदे से लटकी हुई एक युवक की लाश मिली। ये लाश महादेव मंदिर के समीप खंडहर में मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। राज्य के 9 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी नेता विजय मोहन के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को पीले चावल बांटकर जनसभा में आने का निमंत्रण दिया। भीलवाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस पर विशाल पथ संचलन निकला है। पथ संचलन शहर के चित्रकूट धाम से प्रारंभ हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस चित्रकूट धाम पहुंचकर संपन्न हुआ। चाकसू में शिवदासपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री से कपड़ा चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में विजयदशमी पर राजपूत समाज की ओर से नागणेचा मातागढ़ मंदिर से पथ प्रेरणा यात्रा निकाली गई। केसरिया साफा पहने और ध्वज लिए शस्त्रों के साथ निकली पथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रानी रूपादे संस्थान पहुंची। डूंगरपुर जिले में राणा पूंजा की जयंती को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने धूमधाम से मनाया। शहर के श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय से छात्र छात्राएं रैली के रूप में रवाना हुए। डूंगरपुर जिले में सोम कमला बांध के बैक वाटर से अवैध बजरी खनन के खिलाफ दोवड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करेलिया गांव में छापेमारी कार्रवाई करते हुए बजरी खनन करते नाव जेसीबी के साथ बजरी को जब्त किया। सिरोही में दशहरा पर जलेबी खाने की अनोखी परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। रावण के दहन के बाद पूरा शहर जलेबी की मिठास में डूब जाने के लिए सिरोही शहर में अनेक जगह जलेबियों के पकवान बनाए जाते हैं। राजसमंद जिले की जोहिड़ा भैरूजी बाबूजी सांस्कृतिक विशाल मेले में बीती रात्रि को बॉलीवुड नाइट आयोजित हुई, जिसमें मुंबई के बॉलीवुड कलाकारों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां देकर मेले में आए लोगों को हैरान कर दिया। चित्तौड़गढ़ में मां आदिशक्ति की नृत्य साधना की आराधना का पर्व नवरात्रा पूरा हुआ। इस दौरान नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी के पर्व पर लोगों ने जमकर उत्साह से डांडिया रास का आनंद उठाया। अलवर के मोहम्मदपुर गांव में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां 2 बदमाशों की गैंग एक दूसरे पर फायरिंग कर रही थी। तभी ग्रामीणों ने लादेन गैंग के एक बदमाश को पकड़ लिया और ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। चूरू में एक विवाहिता ने दहेज के लिए मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के चिरावा में रिटायर्ड फौजी महेंद्र सिंह सोही लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। चूरू में साइबर पुलिस थाना शुरू हो गया है। अब जिले में ऑनलाइन ठगी और ऑनलाइन क्राइम संबंधी सभी मामले साइबर थाने में दर्ज होंगे।
राजसमंद जिले के आमेट में भव्य डांडिया रास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां हर रोज बच्चे, महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जयपुर में दूसरे दिन भी रेजिडेंट और डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया। रेजिडेंट्स ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। हालांकि इस दौरान आईसीयू और इमरजेंसी में रेजिडेंट्स कार्य करते रहेंगे। सीकर में आबकारी विभाग में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम ने गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी की। चूरू जिले के रतनगढ़ में एक ढोंगी बाबा की ठगी की करतूत सामने आई। बाबा ने परिवार पर पितृदोष का सहाय बताकर उसके निवारण के लिए नशीला पानी पिलाया और फिर 26,000 रुपये चुराकर मौके से फरार हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में सचिवालय में सीएमओ पहुंचे, जहां उन्होंने अभाव अभियोग से जुड़ी अहम बैठक ली। इस दौरान प्रदेश के अभाव अभियोग अध्यक्ष पुखराज पाराशर और सभी संबंधित अधिकारी भी सचिवालय में मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के नेगला गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर के डुमेंडा गांव में 2 बाइकों के आमने सामने की हुई भिड़ंत में बाइक सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों की महिला से पर्स छीनने की कोशिश की। पर्स छीनने के दौरान आरोपियों ने महिला को धक्का भी मारा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सीकर अपहरण केस में भाटीवाड़ के ग्रामीणों को बच्चे ने जानकारी दी कि बदमाश 50 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ देने की बात कर रहे थे। पुलिस और ग्रामीणों की घेराबंदी से बच्चा बरामद हुआ। अजमेर में बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पर आयोजित जगराता भी राजनीति से दूर नहीं रह सका। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर गहलोत गुट के करीबी आरटीडीसी चेयरमैन ने तंज कसा। दौसा के दपावन कला गांव में करीब 8 दिन पहले गांव में लगा ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली विभाग ने अब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। राजसमंद में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। साइबर फ्रॉड पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने जिले में 17 घंटे तक लगातार छापेमारी की। टोंक में बीसलपुर बांध में पानी की आवक बंद होने के बाद बांध से पानी की निकासी बंद कर दी गई। 42 दिन में 10.50 टीएमसी पानी की निकासी हुई। हाल ही में स्वच्छता सर्वे 2022 के जारी हुए परिणामों में देश भर में 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों में प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर 369वें स्थान पर रहा। बाना जिले के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अकलेरा रोड से 1 किलोग्राम 612 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर जाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में खानपुर कस्बे में 2 बाइक पर आए 4 बदमाश शहीद सर्किल चौराहे के पास एक किराना दुकान की महिला व्यापारी को बहला फुसलाकर 18 ग्राम वजनी सोने की चेन लेकर फरार हो गए। दशहरा उत्सव में हर शहर और गांव में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालापाटन शहर में रावण दहन के स्थान पर रावण का पूरा परिवार ही मौजूद होता है, जिसका दहन नहीं किया जाता। जयपुर में जारी वन्यजीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्मृति वन में नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेड पर निर्माणाधीन महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्व सवार स्टेचू का लोकार्पण 13 अक्टूबर महात्मा महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। विजयदशमी के उत्सव पर आरएसएस ने जयपुर में पथ संचलन निकाला। जानकारी के अनुसार जयपुर महानगर में 29 अलग अलग जगहों से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन के मार्ग पर कई जगहों पर लोगों ने संचलन में मौजूद स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खबर टोंक